अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडेप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट्स। ये पौधे ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो ये समंदर के अंदर रहेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्ट की कंसनट्रेशन सी में ही ज़्यादा होती है। सॉल्ट एंटर इन द बॉडीज़ ऑफ सच प्लांट्स। अब प्लांट्स हैं, समंदर के अंदर हैं, यहाँ पर सपोज ये प्लांट्स हैं सी में। अब सी के अंदर जो है वो प्लांट्स हैं, तो सॉल्ट जो है अगर सी में है, सी वाटर के अंदर है, तो वो क्या इसमें मूव करेगा? बिल्कुल। प्लांट्स में जैसे ही वाटर जाएगा तो सॉल्ट भी उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन है, तो वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जाएगा। सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो सी में है वो बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द hypertonic sea water. When salt enter into the cells, plants carry out active transport to move and hold large amount of salt in vacuole. Vacuole क्या है? ये प्लांट सेल है और ये लार्ज वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर। मैं अभी आपको बताती हूँ। सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक दैन सी वाटर इन दिस वे. वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल. मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स. लास्ट आपने जो किया था टॉपिक, उसमें आपने हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। हेलोफाइट्स जो हैं ये उनसे थोड़ा सा चेंज है कि ये सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि वाटर जो है वो सेल से मूव आउट करेगा, ठीक है। वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर, कि वो वहाँ पर जाए, और वो क्या करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू व्हेन सॉल्ट एंटर इनटू द सेल, सेल के अंदर सॉल्ट आएगा बिकॉज के सी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट एंटर इनटू द सेल्स, प्लांट्स कैरिड आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है? आपने ये टॉपिक पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू टू मूव एंड होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वैक्यूल, और इस तरह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब सॉल्ट जैसे ही ज़्यादा आएगा, सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। सॉल्ट्स को अलाउ ही नहीं है कि वो यहाँ से मूव आउट करे। क्यों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है जो कि कुछ सब्सटेंस को पास होने दे और कुछ को अलाउ नहीं करती कि वो बाहर निकल सके। तो सॉल्ट जैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर जाएगा तो वो वापस उसे निकलने नहीं देगी। इस तरह से एक कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सी। तो ये हैं हेलोफाइट्स जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, सॉल्ट को जो है वो बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ नहीं करती इनको बाहर निकलने के लिए। तो इस तरह से एक हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है। तो ये है आपके पास हेलोफाइट्स। इसकी डायग्राम्स में आपको दिखाती हूँ। सी वाटर इसकी एग्जांपल्स हैं। ये है इसकी डायग्राम हेलोफाइट्स की। ये सी के अंदर डिफरेंट जो है वो प्लांट्स हैं, और इस तरह से ये प्लांट्स क्योंकि सी वाटर में हैं तो वो उनको इस अडेप्टेशन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन। होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन में लाइक अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमन हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर द होमियोस्टेसिस। अब उनमें क्या चीज़ें वर्क करती हैं होमियोस्टेसिस में? सबसे पहला है लंग्स। लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर, इसको रिमूव करेगा ताकि बॉडी को बैलेंस रखा जाए। आपने होमियोस्टेसिस का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन आपने किया था उसमें आपने बताया था कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, चाहे एक्सटर्नली कुछ भी हो रहा है, इंटरनली जो है वो चीज़ें मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमने प्लांट्स में पढ़ा, तो नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमंस में किस तरह से ये कंडीशंस जो है वो बैलेंस में रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहला है लंग्स। बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। ये एक्सेस जो है आपकी, अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसको रिमूव करेंगे लंग्स। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है स्किन।
स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। अगर बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं तो स्किन जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इवन बॉडी से एक्स्ट्रा अगर कोई मटेरियल आपकी बॉडी में है, वेस्ट मटेरियल, तो स्वेटिंग के थ्रू उसको भी ये रिमूव कर देता है। तो स्किन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, उसमें ये बड़ा एक इसका रोल है स्किन का। नेक्स्ट है आपके पास किडनी। किडनी भी एक होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है किडनी का भी। किडनी काम क्या करेगी? किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। ये एक बड़ा इसका जो है ना, कह लें कि यूरिन अगर बॉडी में बन रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो केमिकल्स हैं ये उसको रिमूव कर रही है। किडनी फिल्ट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रही है, एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव कर रही है, यूरिक एसिड को, यूरिया को। तो इस तरह से इन चीज़ों के रिमूव होने से क्या होगा कि बॉडी जो है वो एक बहुत अच्छे बैलेंस में रहेगी। अगर इनमें से कोई एक काम नहीं कर रही या बॉडी से एक्स्ट्रा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं हो रहे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन को डिस्कस करेंगे, स्किन किस तरह से अपना एक काम कर रही है, उसका फंक्शन क्या है। तो वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस जो है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। ये मैंने आपका स्किन का जो है एक डायग्राम ड्रॉ की है कि सबसे आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस है और इनर लेयर जो है वो डर्मिस है। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। यहाँ पर ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ जो हैं वो नहीं होती, डेड स्किन होगी और आप उसको उतार के भी देख सकते हो। वहाँ पर मतलब ऊपर से ज़रा सी स्किन अगर उतरती है तो उसमें आपका ब्लड वगैरह नहीं आता अगर डीप कट नहीं है तो। नेक्स्ट है आपके पास वाइल डर्मिस इन द इनर लेयर कंटेनिंग। अब इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स भी होंगी, ब्लड वेसल्स भी हैं और इसके अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी हैं जो कि आपको फील होगा, ठीक है। जो एंडिंग्स होती हैं वो भी हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो है वो स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होंगे, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी हैं, हेयर एंड फैट सेल्स भी हैं। चाहे बाल आपके यहाँ पर है लेकिन इसकी एंडिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये स्किन का एक स्ट्रक्चर मैंने बताया कि आउटर लेयर एपिडर्मिस है और डर्मिस के अंदर नर्व्स एंडिंग भी हैं, उसमें ब्लड वेसल्स भी है, उसमें आपके पास आपके बालों का जो डीप रूट जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड भी इसमें मौजूद है। अब स्किन किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर रही है बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में। तो स्किन परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस, थिन लेयर ऑफ फैट सेल इस तरह से। अब ये जो फैट सेल्स हैं ये क्या करेंगे? इंसुलेट करेंगे बॉडी को, ताकि बहुत ज़्यादा जो है अगर सर्दी है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये आपको बड़ा एक इंसुलेट करने में बॉडी को आपके टेम्परेचर को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और उसके साथ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म्स। हेयर फॉर्म्स जैसे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स होते हैं बॉडी में, जिसे रोंगटे कहा जाता है। तो जैसे ही वो आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट फॉर्म में आते हैं तो उस दौरान क्या होता है, नीचे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से बाल जो हैं वो बिल्कुल एक इरेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो गूज बम्स का भी फंक्शन यहाँ पर हो रहा है और उस दौरान आपको एक वार्म एयर ब्लैंकेट टाइप फील होता है, जैसे गर्म हवा जो है ना वो बॉडी से निकली है। तो ये भी स्किन का एक फंक्शन है। तो contraction of small muscles attached to hair forms goose bumps, it create an insulating blanket of warm air. Similarly, skin help in providing cooling effect. पसीना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उस दौरान जो है अगर गर्मियों में आपका कह लें कि बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उस दौरान आपकी बॉडी से हीट जो है स्केप आउट होती है एवेपोरेशन के थ्रू। जैसे ही हीट आपकी, क्योंकि पसीना जैसे ही आएगा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, आपको थोड़ी ठंडक फील होती है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसमें एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड और ऑल्सो रिमूव थ्रू स्वेटिंग। स्वेटिंग के थ्रू ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। जैसे ही पसीना बॉडी, जैसे ही स्वेटिंग होती है तो पसीने के थ्रू बहुत से हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये है आपके पास स्किन और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक रोल है जो कि प्ले करती ये करेगी ताकि होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन जो है वो बड़ा एक अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट है आपके पास लंग्स।
लंग्स का मैंने अभी आपको थोड़ा बताया कि किस तरह से ये कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करेगी, एक्स्ट्रा को रिमूव करेगी, और डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा टिश्यू फ्लूइड में से, और ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव आउट इन एयर। तो लंग्स के बारे में इंशाल्लाह, और यूरिनरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको अच्छी तरह से लर्न करें और साथ कोशिश करें डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी इसकी साथ साथ हो, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।